हालिया दिनों में जंग के डिवीज़न बनने और लिया के उसके साथ इल्हाक का सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस चल रही है, डिबेट चल रही है, जिसमें यह तज़किरा किया जा रहा है कि जो है जंग के साथ लिया का इल्हाक करके उसका डिवीज़न बनाया जा रहा है। इस हवाले से आज सरदार शहाबुद्दीन खान सीहड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये की है, जिसमें उनका कहना था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक रात भी ना गुज़रे और लिया जो है वो डिवीज़न बन जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MPA PP 282 सरदार कैसर खान मकसी साहब। मज़ीद हम उनसे पूछते हैं, सर इसमें कितनी सच्चाई है कि लिया को इल्हाक किया जा रहा है लिया का जंग के साथ डिवीज़न बनाने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नासिर रियाज साहब, मैं आपका मशहूर हूँ कि आप जहाँ बाकी लिया के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप भी उनको जो है ना सोशल मीडिया पे जो है ना वो हाईलाइट कर रहे हैं इस इशू को। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो है ना इस वक्त लिया को डिवीज़न बनाने की आइडियल सिचुएशन है। क्योंकि इससे पहले पिछले टेन्योर में भी जो है ना काफ़ी बहस मुबासा चलता रहा इस इशू पे। तो उसमें हमारी कोशिश थी कि लिया को डिवीज़न बनाया जाए। उस वक्त कोटद्दू डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तौसा भी डिस्ट्रिक्ट नहीं था। तो हमारी कोशिश ये थी कि लिया और बखर को मिलाकर और कोटद्दू को ज़िला बनाकर लिया को डिवीज़न बनाया जाए। तो उस वक्त हमारी कोशिशें जो है वो बारआवर साबित ना हो सकी, क्योंकि उस वक्त तौसा भी ज़िला नहीं बना था और कोटद्दू भी ज़िला नहीं बना था। तो इस वक्त तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि इस वक्त कोटद्दू भी ज़िला बन चुका है और तौसा भी ज़िला बन चुका है और लिया जो है वो इन तीनों अजला का जो है ना वो सेंट्रल प्लेस बनता है। तो 1 घंटे की मसाफ़त पे हम बखर से हैं, 1 घंटे की मसाफ़त पे कोटद्दू है और लिया तौसा पुल बनने के बाद जो तौसा है, वो 30 मिनट की मसाफ़त पे है। तो इसमें अगर मेरिट पे देखा जाए तो लिया का डिवीज़न बनना वो बिल्कुल इंतहाई आसान है और मेरिट पे भी लिया को ही ज़िला बनना चाहिए। तो इस वक्त जिस तरह लिया के अवाम पुरजोश हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, इस तरह जो है हम पार्लियामेंटेरियन भी इंशाअल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज मेरी मलिक नियाज़ जक्खड़ साहब से बात हुई, लाहौर में मेरी रफ़ाकत गिलानी साहब से भी मीटिंग हुई, मजीद खान नियाज़ी साहब से भी टेलीफ़ोनिकली राब्ता हुआ। तो सब ने यक ज़बान होकर कहा कि जी हम जो है ना इस पे हर फोरम पे जाके लिया को डिवीज़न बनाने के लिए फ़ाइट करेंगे, ये हमारा हक है और अपना हक मांगेंगे और कोशिश करेंगे लिया को डिवीज़न बनाने के असूल के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि ये टाइम है, लिया के अवाम तो यहाँ बैठ के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आगे पार्लियामेंट में या हकूमती ऐवानों में हमारा जो हम मकामी नुमाइंदे हैं, हमारा ये हक बनता है बल्कि फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके लिए भरपूर आवाज़ उठाएँ और इंशाअल्लाह हम उठाएँगे भी। हम बल्कि बहुत सारे हाई अप्स हैं, उनसे हमारी मुलाकात हो भी चुकी है इस सिलसिले में। तो साफ ज़ाहिर है हर कोई स्ट्रगल करता है। जंग वाले अपने जंग को डिवीज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये कोशिश कभी भी बाराबर साबित नहीं होने देंगे, क्योंकि आप जंग के डिवीज़न बनने के खिलाफ हैं या लिया के इल्हाक के खिलाफ? नहीं, हम खिलाफ किसी के नहीं हैं, लेकिन हम लिया के डिवीज़न बनने के हक में हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी किसी से मुखालफत नहीं है। अगर जंग को वो डिवीज़न बनाना चाहते हैं, वो जंग के साथ और अजला को मिला लें, सर चिन्योट को इसमें मिला लें, उसको टोबा को मिला लें, वो डिवीज़न बना लें। हमने उनको मना तो नहीं किया। इसमें कितनी सदाकत है कि लिया का इल्हाक किया जा रहा था जंग के साथ डिवीज़न बनाने के लिए? इसमें कुछ सदाकत है? कैबिनेट मीटिंग में ये डिस्कशन हुई है और उसमें रफ़ाकत गिलानी साहब ने भरपूर आवाज़ उठाई है कि लिया को जो है वो डिवीज़न बनाया जाए, हम जंग का हिस्सा कभी भी नहीं बनेंगे।
तो अगर हमारे सारे उस कैबिनेट पार्लियामेंटेरी, मीटिंग में लिया के पार्लियामेंटेरियन दीगर भी कोई मौजूद था रफाकत गिलानी के अलावा? जी जी, वहाँ पे सरदार शहाबुद्दीन खान कैबिनेट मीटिंग में थे और रफ़ाकत गिलानी साहब भी थे। तो ये रफ़ाकत गिलानी साहब से आप पूछें, वो आपको इसके बारे में सही बताएंगे कि लिया डिवीज़न के हक में आवाज़ किसने उठाई और जंग के लिए किसने कोशिश की, तो ये वो ही बता सकेंगे क्योंकि वो इस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन अल्टीमेटली मुझे जो बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है, तो इसका फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब ने करना है कि डिवीज़न लिया ने बनना है या जंग ने बनना है। अगर कैबिनेट मीटिंग में दो ही आदमी थे, रफाकत गिलानी और शहाबुद्दीन सीहड़, तो फिर इनमें से ही एक बंदा हो सकता है जिन्होंने मुखालफत की है। जी, ये चूँकि मैं तो उस मीटिंग में, मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, तो रफ़ाकत गिलानी साहब इस बारे में बताएँगे कि वहाँ लिया डिवीज़न के हक़ में कौन था, लिया का, और जंग डिवीज़न के हक़ में किसने आवाज़ उठाई। तो ये तो वो बता सकेंगे। लेकिन मैं आपको नासिर भाई एक बात बता रहा हूँ कि अगर लिया के किसी पार्लियामेंटेरियन ने लिया डिवीज़न के ख़िलाफ़ बात की या जंग डिवीज़न के हक़ में बात की, तो ना लिया के अवाम कभी उसको माफ़ करेंगे और ना तारीख़ उसको कभी माफ़ करेगी। लिया को डिवीज़न बनाने की जो प्रपोज़ल है, वो सूरत-ए-हाल कहाँ तक पहुँची? जी, अभी तक तो ये चूँकि सबसे पहले जो है ना रफ़ाकत गिलानी साहब ने ये मूव चलाई थी। उस वक़्त तो ना तो कोटद्दू ज़िला बना था और ना तौसा ज़िला बना था। तो रफ़ाकत गिलानी साहब ने ये डायरेक्टिव करवाया था सीएम साहब से कि कोटद्दू भी ज़िला बन रहा है और तौसा भी ज़िला बन रहा है। अगर ये दोनों ज़िला बन जाएँ तो फिर लिया को डिवीज़न बनाया जाए। ये उनका बाकायदा सीएम से डायरेक्टिव रिटन जारी हुआ था। तो उस पे चूँकि ये इज़्ला बाद में बनी है, तौसा तो अभी रिसेंटली उसका नोटिफ़िकेशन हुआ है और कोटद्दू भी कुछ अर्सा पहले ही बना है। तो अभी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कुव्वत से इंशाल्लाह हम ज़ोर लगाएँगे कि लिया को डिवीज़न बनाया जाए। खान साहब, जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जी। उसमें जंग को डिवीज़न बनाने के लिए जो बात हुई थी, उसमें कौन-कौन से अज़ला शामिल किए थे? कोई आपके सोर्स के मुताबिक जो आपको जी, पता हो? उसमें तजवीज़ ये थी कि लिया और बखर जो है ना इसको मिलाया जाए। उसमें बखर से जो है ना वो गज़नफ़र अब्बास चीना जो मिनिस्टर हैं सोशल वेलफेयर के, वो इस हक़ में थे और लिया से रफ़ाकत गिलानी साहब बता देंगे कि इसके हक़ में कौन था। तो ये सारी बातें सामने आ जाएँगी। बहरहाल अगर अभी आप पार्लियामेंटेरियन कोशिश करते हैं, तो कब तक उम्मीद है कि लिया जो है डिवीज़न बनने के चांस हैं? जी, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसका फ़ाइनल डिसीजन जो है ना वो इमरान खान साहब की अप्रूवल से होना है। तो हम इमरान खान से मुलाकात के लिए टाइम लेने की कोशिश कर लें। जो ही हमें टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे भरपूर अपने हक़ में जो है ना इमरान खान साहब को बताएँगे और इस बात को जस्टिफ़ाई करेंगे कि जस्टिफ़ाइड डिवीज़न है लिया। लिया की जस्टिफ़िकेशन बनती है और हर हवाले से बनती है। आप जोग्राफ़ियाई लिहाज़ से देखें या बाकी जिस भी लिहाज़ से देखें तो लवी लिया को डिवीज़न बनना चाहिए। अगर जंग डिवीज़न बन जाता है और लिया को डिवीज़न नहीं बनाया जाता, लिया के इल्हाक के बगैर, तो फिर आप क्या लाए-अमल इख्तियार करेंगे? ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है। कम से कम जब तक हम पार्लियामेंट में हैं, हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि ये बिल तो पार्लियामेंट में ही पास होना है। तो इंशाल्लाह हम इस पे भरपूर एहतजाज करेंगे और आखिरी हद तक जाएँगे आप इसके इस लिए। हवाले से लिया की अवाम और अपने वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? जी, मैं लिया के अवाम को एप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह लिया के अवाम बाशऊर हैं कि उन्हें जो ही ये चीज़ें उनके नोटिस में आई हैं, तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पे इस वक़्त जो है ना लिया ज़िला क्या पूरी दुनिया में आप देखें कि ये लिया डिवीज़न जो है वो टॉप 10 बन चुका है। तो इंशाल्लाह जिस तरह लिया के अवाम स्ट्रगल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इंशाल्लाह हम हाई अप्स में और पार्लियामेंट के ऐवानों तक भी इंशाल्लाह अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे। तौंसा और दूसरा ज़िला कोटद्दू है, आप कह रहे हैं भक्कर है। जी। लिया को डिवीज़न बनाने के हवाले से इनके साथ, इनके जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके साथ आपकी कोई बातचीत चल रही है? जी नहीं, अभी तो ये बात शुरू हुई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम इंशाल्लाह उनको एतमाद में लेंगे।
कोटद्दू के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनको भी और तौसा के जो हैं उनको भी एतमाद मिलेंगे इंशाल्लाह, और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी हमारा साथ देंगे। लेकिन बक्कर के जो गजनफर चीना साहब हैं वो तो जंग के साथ इल्हाक में मुतमिन है। जी, जी, वो बड़ा मुश्किल काम है।